नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। यूपीपीसीएस 2024 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है और आज हम बात करेंगे सीसेट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बहुत से स्टूडेंट की। तो 21 दिनों में आप सीसेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट सीसेट में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो यार देखो, अभी हम ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स के ले रहे हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, इसकी वजह से वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान से बात को समझना, सीसेट में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? आप बोलोगे सर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने का होगा आपका? एक क्वेश्चन होगा सर 2 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो टोटल जो होता है वो आपका होता है 200 मार्क्स का सीसेट। ठीक है, सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मतलब 33 क्वेश्चन सही करने हैं। एक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 मार्क्स का, मतलब आपको 200 में से कितने मार्क्स चाहिए? 66 मार्क्स चाहिए सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। पर अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3, मतलब 2 का 1/3 आप नेगेटिव में चले जाओगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि सर मुझे 100 में से केवल 33 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि अगर 33 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आप सीसेट से बाहर हो जाओगे, मतलब प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे बात को समझना, ना तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ना ही आपको 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्या करना है ना, आपको कोशिश करनी है कि 100 क्वेश्चन में से मैं 45 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं। 45 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अब 45 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मतलब आपका स्कोर कितना हुआ? 90। वो आपके अकॉर्डिंग हुआ 90। हो सकता है कि आप 5 क्वेश्चन गलत कर दो, तो नेगेटिव में भी तो क्वेश्चन जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 40-45 के आसपास आप क्वेश्चन करो, राइट? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमें लगता है एग्जाम में सही है बट वो गलत होते हैं, और ये चीज़ मैं अभी देख भी रहा हूँ। स्टूडेंट बोलते हैं सर 45 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करें, 90 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, और जब हम चेक करते हैं तो 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन के आसपास आप करने की कोशिश करो। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। क्वेश्चन को स्किप कर दो। जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। क्योंकि रीजनिंग क्या होता है ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्किप करना सीखो, जिनमें डाउट है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दो। 2 बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको 2023, 2022 और 2021 के पेपर्स के एनालाइज दिखाता हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि 2023 हम देख रहे हैं, 2023 में कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन। तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे ना, कोई दिक्कत कोई है, बट ऐसा नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन हमेशा 22-25 ही आते हैं। अगर हम 2022 में जाएं तो 2022 में कॉम्प्रिहेंशन के केवल 10 क्वेश्चन आए। अब कॉम्प्रिहेंशन के अगर 10 क्वेश्चन आए तो अब आप सोचो, है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन अगर कम होगा तो वो रीजनिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल में क्वेश्चन बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है इस बात का? तो इस बात को समझो कि आपको रीजनिंग पर भी बहुत फोकस करना है, आपको इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल पर भी फोकस करना है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करो, उसके बाद आप कोशिश करो अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल आते हैं तो आप और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस करो। अगर नहीं आते हैं तो ये बहुत छोटा सा और इजी सा सब्जेक्ट है, आप 5 से 7 घंटे पढ़ो। कोई भी टीचर की वीडियो है या फिर हम इस पर एक क्लास लेके आएंगे, है ना? इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल पे हम क्लास लेके आएंगे जिसमें हम सारे PYQ भी कवर करेंगे। तो वो 3 से 4 दिन में वो क्लास आ जाएगी, उस पर भी काम चल रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज और भी यूट्यूब पर बहुत सारी या फिर आपने कोई कोर्स खरीद रखा है तो उसमें से आप कर लेना, क्योंकि बहुत ईजी सी ये चीज़ है, ये आप नहीं छोड़ सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो यार रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीसेट निकलवाएगा। मैं सच बता रहा हूं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका सीसेट क्वालिफाई करवाएगा, क्योंकि रीजनिंग से एवरेज 20 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 18-20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पर फोकस करो, ठीक है, और स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी पर। ठीक है, अब यहां मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी या तो इंग्लिश स्ट्रांग होगी या फिर हिंदी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी हिंदी स्ट्रांग है, हिंदी ग्रामर आपको बहुत अच्छी आती है, बट इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, और आप सोच रहे हो कि सर अभी मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेता हूँ, 21 दिन या 30 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, तो ये गलती मत करना।
अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि 21 दिनों में आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे। इंग्लिश से अच्छा है कि आप मैथ्स पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि देखो इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इतने ही तो आ रहे हैं ना, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश छोड़कर आप फोकस करो भी मैथ पर। मैथ में 15-20 क्वेश्चन आते हैं और 15-20 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी बातें मेरी जरूर फॉलो करना, मैं आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, देन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैथ भी नहीं छोड़ना है, आसान क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो आपकी चल ही रही हैं, ठीक है। मैथ्स की जो क्लासेस है ना बच्चे, वो आपकी चल ही रही हैं। 9 बजे आपकी डेली मैथ्स की क्लास है, लाइव क्लास होती है, जरूर जुड़िए, जरूर जुड़िए। रीजनिंग की क्लास भी आपकी चल रही है 4 बजे से, ठीक है, लाइव क्लास होती है, जरूर जुड़िए। तो अभी मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लासेस आपकी चल रही है। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन की वीडियोस आपकी जो होंगी वो रिकॉर्डेड या लाइव जरूर आएगी। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, उनमें भी जरूर जुड़ना। लाइव क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि स्टूडेंट कहां गलतियां कर रहे हैं, ऑलरेडी वैसे मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, ठीक है। और आप 2022-2023 के अगर पेपर देखना चाहते हो मैथ और रीजनिंग कैसे आई है, तो वो सब मैंने सॉल्व करवा रखी है। स्टैटिक्स बहुत स्टूडेंट कवर कर रहा है, जरूर कर लेना, वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। 2022-2023 के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुका हूं आपको, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे आपको कराने थे, बहुत लंबा अब ये वीडियो बन जाएगा। बात रही क्लास की, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, 9 बजे जरूर जुड़िए। चलिए तो मिलते हैं फिर क्लास में।